नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्लोटिंग प्लांट्स। डकवीड, वाटर लेट्यूस एंड वाटर हाइकेंथ आर सम फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स मीन्स होता है जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, फ्लोट करते हैं। तो उनके एग्जाम्पल हैं डकवीड, वाटर लेट्यूस और वाटर हाइकेंथ। ये आपके फ्लोटिंग प्लांट्स हैं। Most of these plants have a fibrous root system, but they are not fixed at the bottom of the water body. ये प्लांट्स मोस्टली रेशेदार जड़ों वाले होते हैं, लेकिन ये सबसे निचले तल पर फिक्स्ड नहीं होते हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं वो तैरती हुई होती हैं, ना कि नीचे तक ज़मीन में धसी हुई होती हैं। देयर रूट्स जस्ट फ्लोट बिलो द सरफेस। इनकी जो जड़ें होती हैं यह सिर्फ थोड़ा नीचे तक तैरती हुई होती हैं। दीज प्लांट्स हैव फ्लोटिंग लीव्स विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बाय ट्रैपिंग सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्लांट्स जो होते हैं इनकी लीव्स भी तैरती रहती हैं, लाइक आप पिक्चर में देख रहे होंगे। वाटर लेट्यूस का जो प्लांट है, देखो कैसे उसकी लीव्स जो है वो तैरती हुई ऊपर दिखाई दे रही हैं, और यही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती हैं। ये सनलाइट को ट्रैप करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, जो जल में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको लेकर अपना भोजन बनाती हैं। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स एज दिस इज द ओनली पोर्शन विच इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। इन पत्तियों की ऊपरी सतह पर क्लोरोफिल, जिसे हम हरित लवक कहते हैं, ये पाया जाता है और इसी के द्वारा सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और अपना भोजन तैयार करता है। ये प्लांट अपने लीव्स के थ्रू ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल की प्रेजेंट में भोजन को बनाता है। फ्लोटिंग प्लांट्स आर लाइट एंड स्पॉन्जी टू फैसिलिटेट फ्लोटिंग। इन फ्लोटिंग प्लांट्स में ये सुविधा होती है कि ये तैरते रहते हैं और स्पॉन्जी होते हैं। द रूट सिस्टम आपको नॉलेज बैंक में दिया गया है। द रूट सिस्टम ओनली हेल्प्स टू होल्ड द फ्लोटिंग प्लांट्स इन देयर प्लेस। फ्लोटिंग प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो इन्हें तैरते रहने के लिए कैपेबल होती हैं, इन्हें तैरते हुए रखती हैं, सहारा प्रदान करती हैं इनको, ताकि ये तैरते रहें। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड प्लांट। फिक्स्ड प्लांट कैसे प्लांट होते हैं, नीचे देखिए आप। लोटस एंड वाटर लिली आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड प्लांट। लोटस और वाटर लिली जो है वो फिक्स्ड प्लांट के एग्जाम्पल हैं। दे आर कॉल्ड सो बिकॉज देयर रूट्स आर फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। इन्हें फिक्स्ड प्लांट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जड़ें तालाब के सबसे निचली सतह तक फिक्स्ड रहती हैं। देयर स्टेम्स आर लॉन्ग, हॉलो, लाइट एंड फ्लेक्सिबल so that they can bend easily with the waves of water and do not get uprooted. इनके जो तने होते हैं वो लंबे, खोखले, हल्के और लचीले होते हैं, ताकि जल की जो तरंगें होती हैं वो जिस दिशा में चलती हैं ये उसी दिशा में झुके हुए होते हैं, और लचीले होने के कारण ये उखड़ते भी नहीं हैं, टूटते भी नहीं हैं। ये उसी दिशा में झुक जाते हैं जिस दिशा में वाटर की वेव्स चलती हैं। देयर लीव्स फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो भी जल में
जल की सतह पर तैरती रहती हैं। लाइक वाटर लिली, आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे कैसे उसका फ्लावर ऊपर वाटर के ऊपर है, उसका जो स्टेम्प है वो बहुत ही खोखला लचीला है, और लीव्स कैसे पानी में फ्लोट कर रही हैं। नेक्स्ट आता है आपका अंडर वाटर प्लांट। अंडर वाटर प्लांट किसे कहते हैं? प्लांट्स लाइक हाइड्रिला, पॉन्डवेड एंड टेप ग्रास आर सम अंडर वाटर प्लांट्स। ये आपके अंडर वाटर प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं, लाइक हाइड्रिला, पॉन्डवेड, टेप ग्रास। इन्हें अंडर वाटर प्लांट क्यों कहा जाता है? सच प्लांट्स आर completely submerged in water and have thin ribbon like narrow leaves। इसीलिए इन्हें अंडर वाटर प्लांट्स कहा जाता है क्योंकि ये पौधे पूर्ण तरीके से जल में मग्न रहते हैं। इसका मतलब कि वह पानी के अंदर रहते हैं और बहुत पतले होते हैं। इनकी लीव्स जो होती हैं बहुत ही सकरी और रिबन जैसी पतली होती हैं। देयर इज़ नो स्टोमेटा इन देयर लीव्स। इनकी लीव्स में स्टोमेटा नहीं पाए जाते, जो रंध्र होते हैं, जो टाइनी स्पोर्स होते हैं वो नहीं पाए जाते। दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट बाय द एक्वाटिक एनिमल्स थ्रू देयर बॉडी सरफेस टू प्रिपेयर फूड। अब जब उनमें स्टोमेटा नहीं होते तो वो कैसे CO2 वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं? तो वो अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू, जो उनकी ऊपरी परत होती है उसी के द्वारा वो जलीय जानवरों के द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं और उसी से अपना भोजन तैयार करते हैं। लाइक हाइड्रिला, आपको पिक भी दिखाई गई है कैसे ये डूबे हुए होते हैं पानी में। सम नॉन ग्रीन प्लांट्स, कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स भी बताए गए हैं जो हरे नहीं होते। वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? अभी तक आपने पढ़ा है कि जो हरे पौधे होते हैं उनमें हरित लवक होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसके थ्रू वो अपना भोजन तैयार करते हैं। पर जो प्लांट्स हरे नहीं होते, जिनमें हरित लवक नहीं होता, वो अपने फूड को कैसे प्रिपेयर करते होंगे? हैव यू सीन अ मशरूम प्लांट? क्या आपने मशरूम का प्लांट देखा है? इफ़ नो, यदि नहीं देखा है, देन आस्क योर मदर टू शो इट टू यू। तो आप अपनी मम्मा से बोलिए, वो आपको मशरूम का पौधा दिखाएंगे। मशरूम्स, मोल्ड एंड बीच ड्रॉप आर नॉन ग्रीन प्लांट्स दैट लैक क्लोरोफिल। जो मशरूम, मोल्ड और बीच ड्रॉप्स के प्लांट होते हैं उन्हें नॉन ग्रीन प्लांट्स कहा गया है। क्यों? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल की कमी होती है, उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। Since these plants cannot make their own food through photosynthesis, इसीलिए वे पौधे अपना भोजन फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ना कर पाने की वजह से तैयार नहीं कर पाते, अपना भोजन नहीं बना पाते। एंड दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज, और वह अपना भोजन किसी दूसरे प्रोडक्ट से प्राप्त करते हैं, किसी दूसरी चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं उसके लिए। लाइक मोल्ड ऑन अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, आपने देखा होगा कि जो मोल्ड है वो अपना भोजन कैसे लेता है? ब्रेड की स्लाइस से। उसमें फंगस लग जाता है, उसी को तो मोल्ड बोलते हैं। तो वो दूसरे प्रोडक्ट से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। वाई कैन नॉट फिक्स्ड प्लांट ग्रो अंडर वाटर? जो फिक्स्ड प्लांट होते हैं वो अंडर वाटर ग्रो क्यों नहीं कर पाते? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे, आप सोचकर बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अनयूजुअल बट अमेजिंगली इंटरेस्टिंग प्लांट्स। कुछ आपको नीचे बहुत ही विचित्र और अजीब प्लांट्स बताए गए हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं सुनने में। क्या ऐसा भी होता है क्या? देयर आर सम अनयूजुअल प्लांट्स लाइक वेनस फ्लाईट्रैप, सनड्यू एंड पिचर प्लांट विच ईट इंसेक्ट। ये कुछ आपको नाम बताए गए हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के, लाइक वेनस फ्लाईट्रैप, सनड्यू एंड पिचर प्लांट। ये ऐसे पौधे होते हैं कि देयर लीव्स आर मॉडिफाइड टू कैप्चर इंसेक्ट। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो किस चीज़ में रूपांतरित होती हैं? ये ऐसे शेप में रूपांतरित हो जाती हैं जिससे ये कीड़ों को पकड़ लेती हैं।
सच प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इसीलिए इन प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या कीटभक्षी पौधे कहते हैं। In a pitcher plant, the leaf is modified into a pitcher-like structure. The leaf tip is modified to form a lid which can open and close the mouth of the pitcher. And once an insect enters the pitcher, the lid closes and the insect gets trapped inside. जो पिचर का प्लांट होता है, जिसे हम घटपर्णी भी कहते हैं हिंदी में, ये एक ऐसा पौधा है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इसकी जो लीव्स होती हैं वो घड़े के आकार में परिवर्तित हो जाती हैं, और जो लीव होती है, जो पत्ती होती है, वो घड़े के ऊपर इस तरह से लगी होती है जैसे कि उसका ढक्कन। और जब इंसेक्ट उस घड़े में बैठता है, घड़े नुमा स्ट्रक्चर में बैठता है, तो वो लीफ लाइक लिड जो होता है, ढक्कन जो होता है पत्ती नुमा, वो बंद हो जाता है और जो इंसेक्ट होता है वो उसके अंदर ट्रैप हो जाता है, अंदर चला जाता है, फंस जाता है, तो वो फिर उस प्लांट्स के द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है। उन प्लांट्स में ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसके द्वारा वो इंसेक्ट का पाचन हो जाता है। नॉलेज बैंक देखिए, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर ग्रीन एंड कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। और ये जो प्लांट्स होते हैं, इनमें से कुछ प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो हरे होते हैं और जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी करते हैं और उसके दौरान भी अपना भोजन बनाते हैं। ओके।